एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, ये जो है ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब क्या होगा इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, समझो चार्ज पार्टिकल यहां से फील्ड शुरू हुआ है, देखो यहां से ये फील्ड शुरू हुआ है, यहां से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड शुरू हुआ है और यहां तक है, समझो ये यहां तक है, इन मैग्नेटिक फील्ड का ये विड्थ है, इसे डी बोलता हूं मैं। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का विड्थ है डी। तब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमें क्या करना है, ध्यान पूर्वक देखो, एक चार्ज फायर करना है यहाँ, ये है ना, हमें यहाँ एक चार्ज फायर करना है। समझो मैंने यहाँ से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फायर किया यहाँ से, ठीक है, तो समझो उसकी जर्नी जो है वो जर्नी ऐसा हो गया, कर्व पाथ में हो गई और यहां से वो बाहर निकला, ठीक है, टेंजेंशियल बाहर निकलेगा यहां से। तो क्या हो सकता है, देखो यहां पे ये प्लस क्यू चार्ज है, राइट, उसका इनिशियल डायरेक्शन ऐसा है, ये उसका वेलोसिटी है v, वेलोसिटी तो चाहिए। अब यार ऐसा पाथ करके बाहर निकला, हमें तो पता है कि स्पीड कांस्टेंट रहता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ v, इसे थोड़ा बड़ा लिखता हूं, दिख रहा नहीं होगा, ये v और ये भी v सेम। मैग्नेटिक फील्ड में जब भी पार्टिकल जाता है तब उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड कांस्टेंट, ओनली चेंज डायरेक्शन, ऐसा मूव कर रहा है। अब क्या करेंगे, देखो हमें एक बात पता है कि ये ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, V और R रेडियस परपेंडिकुलर रहेगा, तो यहाँ पे इधर जा रहा है, ऐसा टेंजेंशियल बाहर जा रहा है, तो इसको परपेंडिकुलर में रेडियस निकाल सकता हूँ। समझो इसे थोड़ा क्लियर करता हूँ मैं, ये टेंजेंशियल जो है एक कर्व पाथ करके ऐसा बाहर निकला V, तो इसको परपेंडिकुलर रेडियस रहेगी इस बाहर, एक बाहर जब जा रहा है। अब रेडियस कहाँ रहेगी, कुछ भी करो, इसको परपेंडिकुलर पहले निकाला ऐसा, ये राइट, और इसे फिर ज्वाइन करो ऐसा, इधर कहाँ जाएगी देखो आप, या ये करेक्ट लाइन पे आप थोड़ा ध्यान पूर्वक देखेंगे, यहाँ वो कहीं तो आएगी यहाँ, ओके, ये रेडियस। ऐसा जरूर नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ही रहेगा, कम भी रह सकता है मैग्नेटिक फील्ड, खाली हमें आज लेंथ इंपॉर्टेंट है, याद रखो यहाँ तक आ गए। समझो मैंने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का हाइट कम कर दिया, विड्थ जरूरी है, समझो मैंने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक ही लिया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड था हमारा देखो यहाँ तक ले लिया मैंने, यहाँ तक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ तक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, देखो ये V है और ये रेडियस है, R और V परपेंडिकुलर, ये रेडियस है। अब ये यहां से एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लेंगे हम, इस पाथ को, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेता हूं। अब यहाँ ये D क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट बताओ यहाँ, तो D है विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड का विड्थ जो है वो D है, याद रखो, ये D विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। और इस चार्ज, ये मास है यम, चार्ज का मास, चार्ज है तो मास रहने वाला है, वो कितना है देखो दोस्तों, यम है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये हमें रेडियस मिली, अब ये ओरिजिनल पाथ ऐसा था उसका, ये ओरिजिनल पाथ था, इसको भी, तो यहाँ भी ये रेडियस हो जाएगा, याद रखो। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये थीटा एंगल हो जाएगा। अब इसको मैं नाम देता हूं, देखो ध्यान दो, अब ये अब ये एंगल मैं बताता हूं, ध्यान पूर्वक देखो, सब जन ध्यान दो, ठीक है। अब देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट, ये इधर लेता हूं मैं, ओरिजिनल पाथ था, इसको पैरेलली।
अब ये एंगल ऑफ डेविएशन है। फील्ड के बाहर जाते समय ओरिजिनल पाथ ऐसा था, ओरिजिनल पाथ से वो ऐसा गया, तो ये थीटा एंगल ऑफ डेविएशन है। तो थीटा सबसे इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ डेविएशन। वाह शर्मा, बहुत अच्छा। आर है रेडियस, आर रेडियस। अब रेडियस का तो मैंने फार्मूला पहले बता दिया है, हमें लगने वाला है रेडियस का फार्मूला बताओ, mv/qb, और बहुत सारे, लेकिन ये याद रखो सर्कुलर मोशन में। अब क्या होने वाला है, इसका नाम देता हूं ये वो, ये सी। तो अब क्या होता है, देखो यहां ये थीटा, तो ये आएगा 90 माइनस थीटा। थोड़ा एंगल ध्यान पूर्वक देखो, ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। ये थीटा कंसीडर किया हमने, ओरिजिनल पाथ ऐसा था, इसको पैरेलल, ये फाइनल पाथ इतना, एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये 90 माइनस थीटा है, तो ये v और r परपेंडिकुलर है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना आएगा, थीटा आएगा। ये थीटा तो ये थीटा, राइट। तो ये एंगल हमें थीटा मिला, एंगल ऑफ डेविएशन, ये और ये इक्वल। ओके, अब क्या करेंगे, देखो ध्यान पूर्वक देखो, यहां ये कर्व पाथ है हमारा फील्ड के अंदर, फील्ड का लेंथ कम है, ये डी, विड्थ जो है, विड्थ बोलो लेंथ बोलो, मैग्नेटिक फील्ड का कम है, इसलिए वो बाहर जा रहा है। अगर फील्ड ज्यादा रहता था, समझ में फील्ड इधर रहता था, यह ऐसा कर्व होके अंदर आता था, फिर इधर से निकलता, इधर भी रहता था और आगे जाता था। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ ये डी, तो ये डी, ये एंगल आया 90। ओके, ये रेडियस है, यहाँ ये रेडियस, ये वेलोसिटी 90। आप ध्यान पूर्वक देखो, साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलने वाला है, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओएसी, इन ट्रायंगल ओएसी। बताओ थोड़ा सा, साइन थीटा इक्वल टू क्या, सामने वाली बाय 90 के सामने वाली, मतलब कौन आएगा, d बाय रेडियस r। तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स, ध्यान पूर्वक देखो, d बाय r। अगर मैं यहां r की जगह ऐसा भी लिख सकता हूं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स d बाय r के जगह लिख सकता हूं मैं mv/qb। तो ये मिला क्या, तो ये मेरा एंगल मिला थीटा। ध्यान पूर्वक देखो, वहां थोड़ा डिस्टर्ब हुआ बोर्ड ई। अब क्या करेंगे, यहां ये बहुत काम का फार्मूला है, ये कब यूज करेंगे, याद रखो, ये कब यूज्ड, व्हेन, रिलेशन हमें यहां देखना पड़ेगा, व्हेन d is less than or equal to r, it not used for, यूज नहीं होगा, not used for d is greater than r। सर ये क्यों, क्योंकि यहां देखो sin थीटा इक्वल टू d बाय r, तो d बहुत ज्यादा है r से, तो sin 90 की वैल्यू पता है हमें, आगे हम ये यूज नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा पॉइंट में आगे बताता हूं, उससे भी सर्कल में जाता है, अभी इतना ही याद रखो तुम। देखो यहां बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा हमने, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स डी बाय आर, दिमाग में ऐड ही करो, नहीं तो साइन थीटा इक्वल टू डी बाय आर। डी विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, और आर रेडियस। अब यहां क्या करो, ये थीटा इक्वल टू याद रखो, ये दो हमने यूज किया, साइन इनवर्स डी बाय आर कब यूज करेंगे, यूज्ड फॉर x इज इक्वल टू और लेस देन आर, एंड थीटा इक्वल टू हमें पाई मिलता है और 180 डिग्री मिलता है फॉर x नहीं, सॉरी डिस्टेंस कितना हमारा d है, तो d से दिखाया, तो d
इज ग्रेटर देन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बताता हूं, और एक पॉइंट याद रखो, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 और 90 डिग्री कब? when d is slightly less than r। d ये छोटा होगा r से, तो वो कंप्लीटली 90 डिग्री से बाहर जाएगा। सर ये क्या कहता है? जब एंगल ये d और r, सॉरी यहां ध्यान दो, d r से कम रहेगा तो यह एंगल हमारा कम आ जाएगा, 90 से कम। स्लाइटली लेस देन, और फार्मूला में देखेंगे हम d इक्वल टू r हुआ तो 90, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है? d थोड़ा r से कम होना चाहिए, याद रखो। और यहां पे ये d ग्रेटर हो गया r से, तो साइन 91 है, 1 से ज्यादा होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा याद रखो ये d ग्रेटर देन r रहा, d ग्रेटर देन r रहा, तो थीटा पाई और 180 रहेगा। कैसे मैं बताता हूं। देखो बच्चों, आज अब इसी आर्टिकल पे प्रॉब्लम कैसे आती है समझो। इफ d इक्वल टू लेता हूं मैं m v बाय 2 QB, पहला। दूसरा लेता हूं d इक्वल टू m v बाय QB, और तीसरा लेता हूं d इक्वल टू 2mv बाय QB। देन व्हाट इज थीटा इन ईच केस? हमें थीटा चाहिए। अब ध्यान पूर्वक देखो, पहला देखो, अब ये प्रॉब्लम है यहां, जब d रहेगा mv, d इन टर्म्स ऑफ दिया है mv बाय 2 QB, दूसरे में दिया है d इक्वल टू mv बाय QB और d इक्वल टू 2mv बाय QB, तो हमें थीटा निकालना है। बहुत इजी प्रॉब्लम है। पहला देखो, नंबर 1 मैं यहां लिखता हूं, इधर d इक्वल टू लेता हूं mv बाय 2 QB। अब मुझे बताओ तुम mv बाय QB कौन है? r, मतलब d इक्वल टू क्या मिला? r बाय 2। तो d इक्वल टू क्या मिला दोस्तों? r बाय 2। तो फार्मूला याद करो, साइन थीटा इक्वल टू d बाय r। ये d ऐसा दिया है उन्होंने, ये d जो है, अब देखो ये d कम है, किससे कम है? तो r से कम है, r बाय 2 है। तो अब देखो साइन थीटा इक्वल टू d बाय r, तो यहां क्या आएगा? r बाय 2 बाय r। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय 2, तो थीटा इक्वल टू कितना है? 30। मतलब वहां एंगल ऑफ डेविएशन ये कितना मिलने वाला है? 30। डायरेक्ट याद रखो। अब समझो इसी डायग्राम को दिखाना होगा तो ये थोड़ा d हमें कम करना पड़ेगा, और ये एंगल यहाँ पे 30 दिखाता हूँ। चलो तो ये भी दिखाता हूं मैं 30, 90 से कम है, बराबर। चलिए तो ये मिल गया थीटा। अब हमें दूसरा बोल सकता है कि टाइम स्पेंड इसी में टाइम स्पेंड इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। टाइम कितना मैग्नेटिक फील्ड में गया होगा, बता पूरा जाने को कितना लगता था टाइम? t इक्वल टू एक चक्कर काटने को कितना टाइम लगता है? t इक्वल टू 2 पाई m बाय QB। ये 2 पाई रेडियन के लिए, ये 2 पाई रेडियन के लिए। तो 1 रेडियन के लिए कितना आएगा दोस्तों? m बाय QB 1 रेडियन के लिए टाइम लगने वाला है। तो हमारे पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री मतलब कितना? पाई बाय 6 रेडियन, 180 बाय 6। तो उसको कितना लगेगा? फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। तो क्या करना पड़ेगा हमें?
इसको पाई बाय 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। T इक्वल टू m बाय क्यू बी पाई बाय 6। अगर इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूं तो हमें यहां ध्यान दो कितना आता था। T से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता था तो मिलता था 1 बाय 12 और यहां मिलता था 2 पाई m बाय क्यू बी। मतलब T इक्वल टू टी बाय 12 टाइम, इतना कम टाइम मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। तुम्हें ये पूछा नहीं था, मैंने बता दिया, खाली तुम्हें थीटा निकालना होता टी देने के बाद। बहुत ही इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, ये दूसरा केस है। थीटा निकालना है, थीटा निकालना है। कितना इजी है देखो, बता थोड़ा सा, बोलो रे कुछ तो। एम वी बाय क्यू बी क्या आता है? अच्छा बताया। तो D इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, मतलब D इक्वल टू R। फार्मूला याद ही रखना है, साइन थीटा इक्वल टू D बाय R। तो क्या होगा, दोनों भी इक्वल आएंगे, साइन थीटा दोनों भी इक्वल है मतलब 1। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 90। कितना इजी था देखो। अब इसका पाथ कैसा होगा, ध्यान पूर्वक देखो, या ऐसा जाएगा। अब यहाँ पे मैं कहाँ डायग्राम लिखा हूं देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि देखो मैं इसका डायग्राम यहाँ दिखाता हूँ। समझो ये चार्ज पार्टिकल है, या ऐसा फायर हो गया इनिशियली, ऐसा था, और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है दिखाता हूँ, या ऐसा आया और ऐसा निकल गया स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, या ऐसा निकल गया मैग्नेटिक फील्ड के बाहर। तो यहां तक ही मैग्नेटिक फील्ड था, ये मैग्नेटिक फील्ड था यहां तक, इसका ये था डी। ध्यान पूर्वक देखो, दिख रहा है कि देखो डी, और इसको परपेंडिकुलर हम ऐसा डालेंगे यहाँ, ये आर को भी परपेंडिकुलर बाहर जा रहा है। यह मैग्नेटिक फील्ड, याद रखो ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। यहां तक कहीं भी हो सकता है, यहाँ ऊपर भी हो सकता है, नीचे यहां तक भी हो सकता है। हमें वे डी इंपॉर्टेंट है, याद रखो ये। तो ये कितना एंगल हुआ देखो, ये ओरिजिनल, देखो जरा सा ध्यान दो, यहाँ ये ओरिजिनल था इधर, देखो यहाँ पे ये कितने से बाहर आया, 90, ये ओरिजिनल डायरेक्शन, ये V, ये V था, ये फाइनल V इधर आया, ये 90 से बाहर आया, तो ये भी आर हो जाएगा। तो क्या कितना टाइम स्पेंड किया होगा वो भी पूछेंगे, तो बताओ टाइम स्पेंड कितना होगा, यहाँ टाइम स्पेंड कितना होगा इन मैग्नेटिक फील्ड। तो पता है हमें T/4 होगा, 1/4 आया, यहाँ पूरा सर्कल ऐसा घूम के मिलता था कहीं तो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इतना ही है। तो टाइम स्पेंड कैसे निकालेंगे, अभी अभी बताया मैंने, क्या था कि एक 1 रेडियन के लिए कितना था, बोलो, m/q। तो हमें 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन के लिए कितना, तो मल्टीप्लाई करो, स्मॉल t इक्वल टू क्या मिला, m/qb इंटू π/2। इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलने वाला, 1/4 2 पाई m/qb, मतलब 1/4 चक्कर मारा उसमें, बराबर आया मैग्नेटिक फील्ड में 1/4 टाइम स्पेंड किया। बहुत हार्ड लगता है। देखो आप केस नंबर 3 क्या दिया था, तीसरे केस में D इज इक्वल टू 2mv/qb, मतलब यहां था D इज इक्वल टू 2r, मतलब D इज ग्रेटर देन R। मतलब विड्थ जो है मैग्नेटिक फील्ड की, समझो यहाँ ये थोड़ा लंबा लेता हूं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्या होगा, चार्ज फायर हुआ यहाँ से, ये प्लस क्यू है, याद रखो। मैग्नेटिक फील्ड वही इनवर्ड, कम जगह दिखाएंगे यहाँ पे, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ये यहाँ
कहीं भी दिखा सकती है, पूरा बहुत सारे में नहीं दिखाएंगे। यहाँ ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये है डी, ये बहुत ज्यादा है आर से। तो अब क्या होगा, देखो इस मैग्नेटिक फील्ड में ये विड्थ ज्यादा है, ये इसका वेलोसिटी है, फायर हुआ इधर, ये ऐसा फायर होगा। तो अब क्या होगा, ये फील्ड ज्यादा होने के कारण ये ऐसा क्या करने वाला है, देखो ऐसा सेमी सर्कल करेगा और बाहर आएगा, एकदम यहाँ सेमी सर्कल करके बाहर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ऊपर है, समझो यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, आगे नहीं है यहाँ, ठीक है। इसको मिटा दो, ये मैग्नेटिक फील्ड है पूरा, देखो। तो ये सेमी सर्कल, ओरिजिनल डायरेक्शन इधर था, अब इसका यहाँ सेंटर आएगा कहीं, तो ये आर मिलेगा। तो हमें ना याद रखो, डी विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये रेडियस से ज्यादा है, तो क्या होगा, मतलब वहां पे वो कंप्लीट करेगा सेमी सर्कल, या ऐसा सेमी सर्कल करके बाहर आएगा। ध्यान दो थोड़ा सा, सेमी सर्कल में हॉरिजॉन्टल ये है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल का एंगल 90 इंपॉर्टेंट है आगे, और हॉरिजॉन्टल के साथ हॉरिजॉन्टल का 0। तो ये केस याद रखो, D इज ग्रेटर देन R रहा तो सेमी सर्कल पाथ में घूमेगा, ठीक है। और याद रखो, जैसा जा रहा है ना वैसे ही बाहर आएगा, यहां से अंदर जा रहा था तो वही एंगल से बाहर आता है, वही उसी जगह आता है, उसी फील्ड ईयर में ही आ रहा है उसी जगह पे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहता है हमेशा। तो ये दोनों में का डिस्टेंस 2R, सेंटर यहाँ मिल रहा है, याद रखो। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ टाइम स्पेंड हमें रह गया, टाइम स्पेंड भूल गया, कितना आएगा टाइम स्पेंड। देखो टाइम स्पेंड कैसे निकालेंगे, तो फॉर 1 रेडियन, एक रेडियन के लिए बताओ कितना बताया, तो m/qb ये टाइम लगता है। तो हमें पाई रेडियन के लिए, यहाँ ऐसा था कि इधर आ रहा है, तो डेविएशन कितना आया ये तो बताने का रहेगा। डेविएशन यहाँ कितना है, पाई आया डेविएशन, थीटा मतलब पाई रेडियन। तो फॉर 1 रेडियन m/qb टाइम लगता है, तो पाई के लिए कितना लगेगा, तो t = m/qb into पाई। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो क्या आएगा 1/2 पाई m/qb, तो इधर आएगा ये t, तो वही मिला टाइम स्पेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत आसान है, ये एंगल थीटा दिया है, ये दिया नहीं ना, ये थीटा दिया है हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा जर्नी कर रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ देखना है कि उसका सेंटर किधर आएगा, कितना टाइम स्पेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो आज हमें देखना है। एग्जाम में थीटा की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये बहुत जगह पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं नहीं लेते, थोड़ा बच्चे को हार्ड लगता है, लेकिन इजी है। थीटा की जगह 45 भी ले सकते हैं। याद रखो ये थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है, कभी ये एंगल इधर भी दे सकते हैं। अब मैं इसको नाम देता हूं E, यहां F, ठीक है। यहाँ एंटर हो, यहां से बाहर। एक बात याद रखो, अगर यहां से जाके इधर इस साइड से, लेफ्ट साइड से फिर लेफ्ट साइड को आ रहा हो, तो ये दोनों एंगल इक्वल रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अब क्या करना है, ये E F, ये सेंटर C लेता हूं यहाँ, ये सेंटर नहीं है अभी, सर कौन सा पाथ है पता नहीं, वो थीटा पे डिपेंड है। सेमी सर्कल है क्या पता नहीं, क्वार्टर सर्कल है पता नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, थीटा पे डिपेंड। तो वही तो हमें देखना है। अब क्या करना है, देखो इसका सेंटर कहाँ आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट इसका सेंटर कहाँ आएगा। तो सेंटर आने के लिए हमें एक बात याद रखना है, यहां तो इंपॉर्टेंट बताने का रहेगा कि यह मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। तो सबको याद होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखो कैसा होना चाहिए। डायरेक्शन बताना,
भूल गया मैं, कैसा होना चाहिए सोचो जरा सा। यहां देखो वेलोसिटी v इधर है, ये वेलोसिटी v इधर है, और क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v इधर है यहां इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, तो यहां इस पॉइंट पे फोर्स टुवर्ड द सेंटर आएगा। फोर्स कहां आएगा बोलो, टुवर्ड द सेंटर। और सेंटर कहां रहेगा, मतलब रेडियस की तरफ, और रेडियस v को परपेंडिकुलर रहता है। तो पहला काम करूंगा मैं, इस v को रेडियस परपेंडिकुलर निकालूंगा। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो, यहां मैं मैग्नेटिक फील्ड पहले दिखाना चाहता हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये इनवर्ड, बहुत सारे दिखाने की वजह से ये पूरा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ये इनवर्ड है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, प्लेन को परपेंडिकुलर इनवर्ड, याद रखो। अब यहाँ पे हमें पाम रूल क्या बताता है, वेलोसिटी भी इधर है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो यहाँ देखो ध्यान पूर्वक देखो, फोर्स इधर रहेगा। और दूसरी बात, वेलोसिटी वेक्टर को रेडियस परपेंडिकुलर रहता है, तो देखो ये यहाँ पे आएगा, इधर यहाँ पे आएगा, यहाँ ये रेडियस वेक्टर, ठीक है, ये करेक्ट निकालेंगे थोड़ा सा, ये रेडियस वेक्टर इधर कहीं तो आएगा, इस लाइन पे ये सेंटर लेता हूं, ये आया रेडियस, किसको परपेंडिकुलर, v को परपेंडिकुलर, इधर भी वैसे ही निकालो, सिमेट्री बनेगा, यहाँ इस v को करेक्ट आएगा, देखो जरा सा, तो यहाँ ये होगा हमारा रेडियस r, ये भी होगा हमारा रेडियस, ये होगा सेंटर O। अब इसे C के जगह मैं G लेता हूं, चलो इसे G मानता हूं। अब क्या होने वाला है, देखो ये रेडियस है, अब एंगल की ज्योमेट्री देखेंगे, ये समझा के देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वेलोसिटी वेक्टर इधर, फोर्स सेंटर के तरफ, प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ हर बार सेंटर के तरफ, यहाँ इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, एकदम करेक्ट रहता है सेंटर के तरफ। अब क्या होगा, ये रेडियस वेक्टर है, ध्यान पूर्वक देखो, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 एंगल है, V और R, ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब दोनों सिमेट्री है, तो ये थीटा, तो ये 90, तो ये आया 90 माइनस थीटा, फिर ये आएगा उतना ही 90 माइनस थीटा, और ये एंगल फिर से मिलेगा थीटा। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान पूर्वक देखो, इसका जर्निया ऐसा हुआ, ये जर्निया ऐसा दिखाया हमने, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये प्लस क्यू, ये वेलोसिटी वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में ऐसा मूव हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, समझ में आया। अब हमें निकालना है EF, EF क्या है, ये आया रेडियस वेक्टर। चलो आप बताओ, पहले हम एक पॉइंट देखेंगे, क्या क्या पूछा है, देखो पहला कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड करेगा, तो देखो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस 2 थीटा, राइट, मतलब पाई माइनस 2 थीटा, बराबर बताए, पाई माइनस 2 थीटा। देखो तो अब एंगल सबटेंडेड एट सेंटर मिला कितना, पाई माइनस 2 थीटा, याद रखो। यहां पे ये अभी कुछ स्टूडेंट बोल सकते हो सर 2 पाई माइनस 2 थीटा, नहीं नहीं, यहां पे ये देखो, यहां एंगल निकालना है, तो ये एंगल मिलता है हमें पाई माइनस 2 थीटा, याद रखो। तो अब क्या होगा, ध्यान पूर्वक देखो, अगर इसी डायग्राम में ये रे, ध्यान से देखो, यही रे, ये ब्लू कलर वाला ऐसा एंटर हो जाता था तो थीटा 0 होता था,
होता था कि नहीं, और थीटा 0 होता था, इसका मतलब यह ऐसा सेमी सर्कल जाता था और सेंटर इधर मिलता था। लेकिन अब सेंटर यहां मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, सेंटर आगे मिलेगा। देखो जर्नी देखो, यहाँ V को R परपेंडिकुलर होना ही चाहिए, लेकिन ये ऐसा क्रॉस नहीं जाता था, ऐसा जाता था, मतलब फील्ड को परपेंडिकुलर ऐसा, तो थीटा ये एंगल ऑटोमेटिक 0 होता था। तो ये 0 होता था, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता था, ध्यान पूर्वक देखो, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ हम एंगल ले रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल का 0 होता था, ये सेंटर इधर मिलता था, ये R मिलता था, ये R मिलता था। मतलब यहां देखो, ये R cos थीटा और ये R cos थीटा, तो EF कितना आता है वो भी लिखता हूं, डिस्टेंस EF, तो डिस्टेंस EF मिलेगा, ये R cos थीटा, ये R cos थीटा, 2R cos थीटा। अगर यह ऐसा आता था और फील्ड बहुत ज्यादा है, यहाँ D ग्रेटर देन R है, तो इसका मतलब ये सीधा आता था। फिर से बताता हूँ, या ऐसा आता था, एंटर करता था इधर, तो ये सेमी सर्कल निकलता था, 0 होता था। और यहाँ देखो cos 0 का वैल्यू 1, मतलब यहाँ पे हमें फिर ये सेंटर इधर और ये डिस्टेंस 2R मिलता था। सेमी सर्कल का केस वहां थोड़ा पाम रूल बताने का रह गया था, कैसे मूव होता है, इधर से समझ में आया। और पहले भी मैंने सर्कुलर और हेलिकल पाथ में बताया है। अब देखो यहाँ एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, ये डिस्टेंस मिला, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर मिल गया। अब हमें क्या करना है, 3 नंबर में टाइम स्पेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड निकालना। टाइम स्पेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, कितना टाइम स्पेंट होगा, तो बताओ कितना टाइम स्पेंट होगा। यहां पे क्या होने वाला है, देखो टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड में हमें पता है 1 रेडियन के लिए कितना है, m/qb, ये 1 रेडियन के लिए टाइम स्पेंट है। तो हमें कितना डिग्री के लिए चाहिए, π-2 थीटा के लिए, तो मल्टीप्लाई करो m/qb इंटू π-2 थीटा, तो ये मिल गया। यहां तक सब चल याद रखो। डिस्टेंस EF बताया, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर निकाला, मतलब वही ये पूरा इतना उसका क्या मिलता है, डेविएशन मिलता π-2 थीटा। अब सर एक एग्जांपल से बताओ, बहुत इजी, क्या करो दोस्तों, थीटा इक्वल टू 45, मतलब π/4 ले लो। अब थीटा इक्वल टू π/4 मतलब 45 क्या आएगा, ध्यान पूर्वक देखो। तो पहले यहां देखो, यहां 45 आएगा, ये 45, ये 45, ये 90 - 45, यहां पे भी 45 आएगा। और π-2 थीटा, π-2 थीटा कितना आएगा, देखो फॉर एग्जांपल हम यहां लेता हूं, थीटा इक्वल टू 45 मतलब π/4, तो कितना आएगा बोलो, π-2 π/4, तो ये π/2 मिला। तो यहाँ टाइम कितना स्पेंड होता था थीटा के लिए, थीटा अगर 45 आया तो टाइम कितना स्पेंड होता था, देखो t इक्वल टू बोलो यहाँ कितना मिलता है, π-2 थीटा, तो π/2 है, तो m/qb इंटू π/2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करो, तो क्या मिलेगा, t/4 मिलेगा। तो ये 45 से जाता था, तो पूरे सर्कल का 4th टाइम वो अंदर गुजरता था, फील्ड के अंदर। कितना अच्छा था देखो, राइट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। लेंथ ऑफ पाथ भी आता था 4 नंबर में, यहाँ पे देखो, ये हम भूल गए, तो लेंथ ऑफ पाथ इन फील्ड, तो इजी है, R के निकालना था, रेडियस इनटू एंगल, तो कितना मिला था, R इनटू कितना है, π-2 थीटा, मिल गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको भी चेंज करता हूं, देखो बहुत अच्छा प्रॉब्लम हो चुका है हमारा। ये एंगल लेता हूं, देखो आपने यहाँ पे ये लिया था पहले, अब ये लेता हूं वर्टिकल के साथ, ध्यान पूर्वक देखो रे बाबा, या ऐसा फायर होगा। फिर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वही मैग्नेटिक फील्ड है,
अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स परपेंडिकुलर, इधर ही फोर्स लगेगा रेडियस के तरफ, ऐसा जर्नी करेगा। अब एक बात पक्का है, उसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है तो ये सिमेट्री बनाता है, ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, याद रखो ये भी एंगल थीटा हो गया। हार्ड है थोड़ा आर्टिकल आज, ये भी थीटा। अब चलो करो ज्योमेट्री करो, अब क्या क्या होगा, अब पूरा उल्टा होगा, कॉस की जगह साइन, साइन की जगह कॉस, पहले कॉस आया था अब साइन आने वाला है। देखो ये थीटा तो ये बताओ 90 माइनस थीटा, करेक्ट है क्या बोलो, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, ये आर और वी परपेंडिकुलर तो ये आया थीटा, अब ये थीटा तो ये थीटा, राइट। देखो अब ये सिमेट्री है तो इधर भी वही होगा, ये थीटा है तो ये एंगल इंपॉर्टेंट है। अब कितना 2 थीटा, अभी अभी कितना आया था पाई माइनस 2 थीटा, अब कितना है 2 थीटा। तो डिस्टेंस EF बताओ, तो ये थीटा है तो ये आर है तो ये आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा, तो ये आर साइन थीटा, ये ट्रायंगल में देखो यहाँ तो ये मिला 2r साइन थीटा, अभी अभी बोला था कॉस की जगह साइन। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, अब भी बताया मैंने 2 थीटा। टाइम स्पेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, वो भी बताता हूं, ये देखेंगे इसको भी, 45 को क्या होता है वो भी देखेंगे, सब देखने वाले हैं। अब देखो टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, कितना टाइम स्पेंट होगा, तो यहां देखो ये टाइम स्पेंट यम, एक रेडियन के लिए इतना टाइम है, तो t इक्वल टू यम बाय क्यू बी, पाई माइनस 2 थीटा था, अब कितना आएगा 2 थीटा, ये आया 2 थीटा, राइट हो गया। अब ये थीटा का 45 लेके बताता हूं, थोड़ी देर उतना ही टाइम आना चाहिए, आएगा क्या देखेंगे हम, ये बस। अब क्या होगा देखो, ये 2 थीटा ये टाइम स्पेंड हो गया यहाँ। अब यहां देखो लेंथ ऑफ पाथ कितना आएगा, लेंथ रेडियस इनटू आर्क कितना है, आर्क ये एंगल इक्वल टू सॉरी आर्क बाय रेडियस, तो आर्क मिलेगा एंगल इनटू रेडियस, आर इनटू 2 थीटा। ये किस कभी कभी ऐसा भी कुछ स्टूडेंट बोलता है कितना लेंथ हो गया, देखो लेंथ है, लेंथ कवर हुआ है r इंटू 2 थीटा, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू निकाल सकते हैं हम L बाय V, तो L कितना है r इंटू 2 थीटा, V कितना है m V बाय क्यू बी, राइट। तो इसे सॉल्व करो वही मिलेगा, हाँ ये V है ना सॉरी, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ V की वैल्यू रखता हूँ, r इक्वल टू सॉरी इधर यहाँ ध्यान दो, r इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, तो v इक्वल टू रखना चाहिए ना हमें, तो नहीं तो यहाँ ऐसा v रहने दो, r की जगह रख देंगे एम वी बाय क्यू बी, r की जगह एम वी बाय क्यू बी 2 थीटा बाय v, v भी कैंसर, वही अब मिला टाइम कितना स्पेंड हुआ m बाय क्यू बी इंटू 2 थीटा। कोई ऐसा भी दिखा सकता है कितना लेंथ कवर किया कितना टाइम लगा, कोई एंगल से भी दिखा सकता है, फर्स्ट बताया। अब एंगल 45 हुआ तो वही होना चाहिए, चलो एंगल 45 थीटा इक्वल टू 45 हुआ, तो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर कितना हो गया 90, ये 90 आया। टाइम स्पेंट कितना आएगा देखो यहाँ रखो, टाइम स्पेंट में कितना आएगा यम, रेड कलर से दिखाता हूँ, यम बाय क्यू बी 2 पाई बाय 4, तो कितना मिलेगा देखो, ये पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो, नहीं तो इसको भी ऐसा ही करते थे, रहने दो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों, तो ये इतना है हमारा t, तो टाइम स्पेंड हुआ t बाय 4। देखो कितना, अब दूसरा एक एग्जांपल है, यहाँ पे चार्ज फायर ऐसा हुआ v, ध्यानपूर्वक देखो, या ऐसा जर्नी कवर किया और फिर ऐसे वापस आया, यहां से एंट्री कर रहा है, यहां से बाहर आया। अब क्या करना है देखो, ये एंगल थीटा दिया है, तब क्या होगा, पहले ये चार्ज ध्यान पूर्वक देखो, ये चार्ज जो है ये चार्ज प्लस क्यू
होना चाहिए क्या माइनस क्यू। आप देखो v इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है, ध्यान दो मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है, ठीक है, तो ये ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन अब ये ऐसा घूम रहा है, इसका मतलब मैं उल्टा करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड हमारे क्लास में लेता हूं इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी ऊपर, तो फोर्स सेंटर की तरफ आएगा। तो यानी यहां मैग्नेटिक फील्ड का रीजन यहां तक है, समझो बड़ा है रीजन, ये यहां तक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, अपवर्ड। हमारे क्लास में यहां से शुरू हो गया, समझो ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, याद रखिए पूरा मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे क्लास में, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। ध्यान पूर्वक देखो, अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, ध्यान पूर्वक देखो, इधर वेलोसिटी इधर, तो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर रहता है रेडियस, तो अब सेंटर कहाँ आएगा, सेंटर इधर आएगा कि सर नहीं, इतना ही जर्नी है, ये मैंने लिखा है डॉट डॉट से, वो जर्नी नहीं उसका, तो इसको परपेंडिकुलर रेडियस निकाल लेंगे, यहाँ कहीं तो इसका सेंटर होगा, पहले परपेंडिकुलर निकालो ये, और ये इसको, इस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर ये रेडियस, तो ये मिल गया सेंटर। ओ ये थोड़ा क्रॉस हुआ सर, ठीक है बराबर कर देंगे यहाँ, ठीक है यहाँ पे आया, ऐसे ऐसा ज्वाइन कर देंगे। अभी के जैसा है नाम दो इसको ई एफ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये जी। अब ध्यान पूर्वक देखो एंगल क्या हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, देखो ये थीटा दिया है वर्टिकल के साथ, तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो ये थीटा हो जाएगा, v और r परपेंडिकुलर, तो ये थीटा है, तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा, खत्म। तो अब ये जर्नी ऐसा हो रहा है, तो ये एंगल हमारा, ये ओरिजिनल इधर से आया था, यहां से इधर आया, तो ये इसका पाथ है, मूव करने वाला पाथ, तो ये कितने से डेविएशन होगा, तो ये एंगल कितना आएगा एट द सेंटर, ये आएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये पूरा 2 पाई होता था, पहले पाई था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो अब एक तैयार कर देंगे हम, देखो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल एट द सेंटर, पहले EF निकालेंगे, बताओ ये क्या आएगा, ये r sin थीटा, ये भी r sin थीटा, ओके। सेंटर इधर आएगा, अब सेंटर इंपॉर्टेंट है, ये V और R परपेंडिकुलर, V इधर V बाहर जा रहा है, R परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड हमारे क्लास में बार बार बता रहा हूं आउटवर्ड, तो क्या होगा, EF हो जाएगा 2r sin थीटा। अगर ये ऐसा नहीं आता, सीधा आता था ऐसा, तो वर्टिकल के साथ 90 होता था और ये 2r मिलता था, मतलब सेमी सर्कल मूव होता था। अब हम क्या करेंगे, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर, तो कितना एंगल एट द सेंटर है, बोलो 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये पाथ नहीं किए बना, ये एंगल नहीं लेना, ये ऐसा मूव हुआ है 2 पाई माइनस 2 थीटा, याद रखो। चलो अब क्या कर देंगे, लेंथ कितना कवर हुआ देखेंगे, लेंथ कवर, तो लेंथ कवर कितना आता है, देखो एंगल इक्वल टू आर बाय रेडियस, तो रेडियस से मल्टीप्लाई करो एंगल को, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा इंटू आर, खत्म। यहाँ 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं हम, 2 कॉमन निकालेंगे, पाई माइनस थीटा इंटू आर। सर टाइम कितना स्पेंड हुआ है, बोलो जरा सा, टाइम स्पेंड सबसे इंपॉर्टेंट, कितना टाइम स्पेंड किया होगा, बोलो क्या किया होगा, एंगल बताओ जरा, टाइम स्पेंड कितना किया होगा, T इक्वल टू लेंथ
वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो कितना 2 पाई माइनस थीटा बाय आर। ये कितना है डिस्टेंस, वेलोसिटी उसका कितना है v, r की वैल्यू रख दो t इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा एम वी बाय क्यू बी बाय वी, वी कैंसल, तो t इक्वल टू क्या मिला 2 पाई माइनस थीटा एम बाय क्यू बी। इतना टाइम स्पेंड किया। फॉर एग्जांपल लेंगे थीटा इक्वल टू 45, तो बताओ थीटा इक्वल टू 45 मतलब यहाँ पाई बाय 4 मिलता था, तो कितना जर्नी करता था, देखो जरा कितना जर्नी करता था, कोई चेक करो कितना होता था। चलो यहाँ करेंगे 2 पाई माइनस पाई बाय 4 एम बाय क्यू बी, ये आएगा 2 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4 एम बाय क्यू बी, मतलब 3 बाय 4 2 पाई एम बाय क्यू बी, मतलब 3/4 ऑफ होल सर्कल कवर करता है। कब? अगर इफ एंगल थीटा इक्वल टू 45 लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट। चार्ज पार्टिकल एंटर्स विद स्पीड, स्पीड दिया है नॉर्मली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻⁻² टेस्ला, स्पेसिफिक चार्ज दिया है 5 × 10⁻⁷, रेडियस निकालना है। तो यहाँ गिवन देखो क्या दिया v 2 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, b कितना है देखो 4 × 10⁻⁻² टेस्ला, q बाय m दिया है 5 × 10⁻⁷, तो हमें रेडियस निकालना है। तो देखो आप रेडियस कैसे निकालेंगे, हम इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है। अब हमें थोड़ा फार्मूला देखो ऊपर ही सभी फार्मूले मैंने लिख के दिया है ऊपर ही। क्या फार्मूले दिया है देखो, थोड़ा ध्यान पूर्वक देखो क्या दिया है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे हमें रेडियस निकालना है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बताओ, पहला वाला, इजी प्रॉब्लम है बहुत, R इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्या आता है Q बाय m इनटू बी, रखो अब वैल्यू v कितना है 2 × 10⁵, Q बाय m कितना है 5 × 10⁻⁷, 4 × -2। अब क्या होगा R इक्वल टू ये 2 1/10 × 10⁵, और ये 7 - 2 ये भी 5 कैंसर, तो 1/10 0.1 मीटर। देखो दोस्तों आज नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज है, ये प्रोटॉन है, पीछे आगे प्रोटॉन बोला है इसको, उसका चार्ज भी उतना ही है प्रोटॉन का। प्रोटॉन और चार्ज हमें मास दिया है, मास प्रोटॉन का ही है, एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है x एक्सिस पे एट t इक्वल टू 0, उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट दो है, एक vx vy 0 है, दूसरा vz है। ओनली द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन, खाली मैग्नेटिक फोर्स है, एट t इक्वल टू 0 पे फाइंड द फोर्स एक्ट, कितना निकालना है t इक्वल टू 0 पे फोर्स निकालना है, इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड पिच कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं यहाँ गिवन लिखता हूं, तो Q कितना है 1.6 × -19 कूलम, मास कितना है 1.67 × -27, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x एक्सिस है, याद रखो अलोंग x एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी के कंपोनेंट देखो vx 1 कितना दिया है देखो 1.5 × 10⁵, vy के कंपोनेंट 0 है, vz कितना है 2 × 10⁵ मीटर पर सेकंड,
फोर्स निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, बाद में हमें रेडियस निकालना है, ओमेगा निकालना है और पिच निकालना है। बड़ा प्रॉब्लम है, एक में ही बहुत सारा पसारा दिया है। देखो अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। यहां हमें एक पता है कि हेलिकल पाथ है। कौन सा पाथ है दोस्तों? हेलिकल पाथ है। चलो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। आएगा? देखो देखो, तो F पहला फार्मूला, F इक्वल टू Q V क्रॉस B। झाला। अब क्या करेंगे? Q को Q ही, जरा जगह लगने वाला है, इधर से शुरू करता हूं। Q अभी ऐसा रहने दो। Q V को दो जगह लिख सकता है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट लिख सकते हैं ना हम। थोड़ा देखो क्या क्या दिया है उन्होंने, vx और vz दिया है ना, बराबर है ना। तो vxi प्लस vy तो 0 है, vz k क्या इनटू क्या आएगा देखो, b क्रॉस b कहाँ है? अलोंग x एक्सिस, तो b i x एक्सिस। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पता है i क्रॉस i 0, i क्रॉस i 0, तो ये टर्म निकल जाएगा। तो बाकी क्या आएगा? Q देखो, ये दोनों का प्रोडक्ट vz, ये vz इनटू b, क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा बोलो? k क्रॉस i। अब k क्रॉस i j देता है, तो Q इजी हो गया, vz b j कैप। झाला। वैल्यू रखो, Q का वैल्यू 1.6 माइनस 19, vz कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर 5, b कितना है? 0.5 j कैप। अब ये सॉल्व करो, ये 2 इंटू 0.5 1.6 इंटू माइनस 14 न्यूटन अलोंग y एक्सिस। तो फोर्स एक्ट हुआ अलोंग y एक्सिस। ठीक है, ये ऐसा जर्नी कैसा होगा जरा देखो बरा, इसका जर्नी x एक्सिस को b है, तो ऐसा फायर हुआ होगा कहीं, तो ऐसा। अब एंगल पता नहीं हमें, यहां रहेगा vx, ये vx रहेगा और ऊपर z रहेगा यहां, ऐसा। ठीक है, तो ये vx, ये एक कंपोनेंट vx आएगा और ये vz रहेगा और ये रहेगा y कंपोनेंट ही नहीं है। हम जब लिया तो x y और इधर z लिया था, तो vx और vy था। अब ये z कंपोनेंट, vy नहीं है। थीटा दिया नहीं है, थीटा कुछ तो होगा, हमें क्या पता है। चलो अब f निकाल। अब दूसरा क्या क्या दिया है देखो, एक्सेलरेशन निकालना है। चलो अब एक्सेलरेशन तो इजी है, f इक्वल टू ma, तो ये इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों? f बाय m, तो 1.6 इंटू माइनस 14, मास 1.6 जबरपास उतना ही लेंगे हम, 1.6 जबरपास निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन आएगा 10 टू द पावर कितना? 13, या माइनस 14 प्लस 27, तो कितना आएगा एक्सेलरेशन? बोलो 10 टू द पावर 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी डायरेक्शन में रहेगा j की। ठीक है, डायरेक्शन दिखाना है सर, a इक्वल टू 10 टू द पावर 13। दो काम हो चुके हैं हमारे, अब रेडियस निकालना है। देखो कैसा आता है रेडियस, तो देखो
परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए हमें। तो बताओ परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन से हो गए? Vy तो 0 है, b को परपेंडिकुलर कौन होगा? रेडियस क्या आएगा? तो ये हेलिकल पाथ में जा रहा, तो यम v परपेंडिकुलर बाय QB। अब यहां हेलिकल पाथ के लिए v साइन थीटा अब मिला था परपेंडिकुलर, लेकिन थीटा पता नहीं है, v परपेंडिकुलर पता है, v परपेंडिकुलर b तो x एक्सिस को है, तो v परपेंडिकुलर ही v z है। तो मास कितना है? 1.67 माइनस 27, v परपेंडिकुलर है 2 into 10 to the power 5, q है 1.6 into minus 19, 0.5। ये जबल पास कैंसिल कर देंगे हम, उतना बार का इसलिए देखेंगे 2 by 0.5, ये कितना आएगा? माइनस 27 प्लस 5 प्लस 19, ये 1/2 लिखता हूं इसको, तो ऊपर जाएगा 4 इंटू माइनस 27 प्लस कितना? 24, तो 4 इंटू माइनस, चेक करो रे बाबा, 4 मिलीमीटर। तो मिला के देखो बना जरा आंसर करेक्ट। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, बोलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या मिलने वाला है? लिख करो यहाँ पे W इक्वल टू QB बाय क्या आएगा? बोलो यम, बराबर है ना? राइट। तो Q कितना है? 1.6 इंटू माइनस 19, 0.5, 1.67, जवल पास निकाल देंगे हम, MCQ में उतना टाइम नहीं रहेगा। 0.5 माइनस 19 प्लस 27, तो कितना आंसर मिलेगा? देखो ओमेगा का चेक करो, आंसर आ रहा है, बराबर आ रहा है सर। 0.5 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना आएगा यहाँ पे? 8, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर 7 रैड पर सेकंड। राइट, देखो आ गया। अब क्या निकालना है? पीच निकालना है। तब ये मीटा था हमें लास्ट, पीच बराबर क्या मिलता है बताओ जरा सा। पीच मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहता है, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलोंग मैग्नेटिक फील्ड Vx चाहिए वहां पे, तो पिच इक्वल टू लिखता हूं Vx इनटू क्या मिलेगा बोलो? T। उधर का याद है V cos थीटा इनटू T। तो अब क्या करेंगे? Vx तो पता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर, अब T की जगह क्या रख देंगे? 2 पाई बाय ओमेगा रख देंगे, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा तो अभी निकला 1.5 to 3.14 ओमेगा। ओमेगा कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर 7। तो ये कितना आएगा? देखो ये 0.3 आएगा। सॉल्व करो बाबा जरा, कितना आएगा देखो। ये मिलेगा 2, 0.3, ये 6.28, 5 माइनस 7, तो 0.3 इंटू 6.28 माइनस 2, तो ये कितना आएगा देखो, इसे सॉल्व करो नियरली। ये 4, ये 2, 8, 18, 1 2 3, तो 1.884 इंटू माइनस 2, बताओ बड़ा आंसर कितना आएगा? नियरली कितना लिखा है वहां पे देखो, बराबर है। तो कितना मिलेगा यहाँ? 18 इंटू 84 इंटू माइनस 3, मतलब कभी कभी इसको जबर पास 20 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। कितना इजी था देखो। देखो एक क्वेश्चन बहुत जन पूछते हैं, बहुत बार मुझे पूछा है लोगों ने। ये एक कंडक्टर है ऐसा, ये ऐसा डॉट दिखाया है, बाजू में I लिखा है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर रहता है हमारे क्लास में करंट, और इससे एक d डिस्टेंस पे एक दूसरा है, उसमें भी करंट ऐसा है।
तो इसका नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखना है, क्या रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ। तो देखो बहुत इजी है, देखो इसको कैसे मैं बताता हूं। पहले तो ये ब्लैक को इधर लिखता हूं ऐसा बड़ा, ये और ये d डिस्टेंस पे ये रेड वाला दूसरा कंडक्टर, ओके, इसी लाइन में दिखाएंगे हम, इसी लाइन में दिखाएंगे ऐसा d डिस्टेंस पे। यहां से देखो ये रेड वाला है। आप पहले तो याद रखो ये दोनों भी I लिखा है दोनों के ऊपर, इसका मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर से, और करंट हमारे क्लास में आ रहा है ऐसा, ये रेड में से इधर आ रहा है कंडक्टर ये ऐसा, और यहाँ पे ये करंट इधर आ रहा है, ये दो करंट ऐसा, मेरे हाथ ये उंगलियां बाहर आ रहा है करंट, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, पहले इनका सेंटर निकालता हूं मैं ऐसे, ये कहीं तो होगा इसका सेंटर हुआ। अब क्या होगा, ये सेंटर तो हमें मिल चुका है यहाँ, ये सेंटर है यहाँ। पहले मैं इनको सेंटर निकालता हूं, देखो ये सेंटर आ गया। अब क्या करना है, देखो पाम रूल लेना, इधर भी एक ऐसा लगाएंगे, अब इसके अंदर ही निकालेंगे ऐसा, ये कंडक्टर नहीं है यहाँ तक ऐसे ही निकालना। अब देखो ये इधर थंब पाम रूल, हमें इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये क्या देता है करंट के डायरेक्शन, तो पाम को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बहुत पहले बताया था। और इसका फार्मूला जरा बताओ मेरा, क्या है फार्मूला, B इक्वल टू है म्यू 0I/2πr, ये कांस्टेंट है तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो ये हाइपरबोला आएगा, इतना तो पता है। अब वायर के पास, ये वायर है तो यहाँ फील्ड मैक्सिमम आएगी, कम होती जाएगी। तो इसको एक ग्राफ में ऐसा दिखाता हूँ, देखो स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छा दिखाता हूँ, ध्यान पूर्वक देखो। इधर ये करंट हमारे क्लास में, यहाँ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इधर, फिर थोड़ा आगे कम होती जाएगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहाँ से कम होती गई। अब यहाँ 0 आएगी कि कम आएगी, यह हमें देखना है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। अब यह ऐसा है, देखो एकदम कम हुआ ये नेचर। अब यहाँ का देखो, यह भी हमारे क्लास में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, इसका मैग्नेटिक फील्ड देखो ऊपर, ये ऊपर, यहाँ मैक्सिमम लगा। तो इसको और अच्छा करो सर, हमें बहुत अच्छा बताओ। देखो इसको ऐसा, यहाँ मैक्सिमम, इसको मैं ऐसा बताता हूँ, बहुत इजी। यहाँ मैक्सिमम, क्यों मैक्सिमम, वो फार्मूला, फिर थोड़ा कम हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, फिर थोड़ा कम हो गया, फिर थोड़ा कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर यहाँ कम होते गया, और कम हुआ और कम हुआ। अब ये ग्राफ ऐसा आया, वाह सर वाह 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 वाह, ये या ऐसा ग्राफ मिला यहाँ पे, इधर, ठीक है। ये ऐसा दिखाओ, नहीं तो ये सीधा उतना अच्छा है नहीं, हम हमारा नेचर लेंगे। अब देखो मैं पहले उधर से बताता हूँ, ये अब आया। अब यहाँ से उतना ही d डिस्टेंस, d/2 डिस्टेंस पे बोलो, मिड पॉइंट है, ये भी d/2 था, ये भी d/2। तो ये करंट इधर है हमारे क्लास में, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो ये इसका ग्राफ आया, पहले वाला ग्राफ ये ऐसा, राइट। अब क्या होगा, देखो ये थोड़ा ऐसा अच्छा निकाला, हाइपरबोला, और यहाँ देखो कम होते गए। अब इससे क्या होगा, यहाँ अपोजिट आएगा, मतलब ये कि इससे ऊपर आएगा और उतने डिस्टेंस पे इससे नीचे, तो रिजल्ट 0 आएगा। तो इससे क्या होगा, नीचे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैक्सिमम आएगा, वायर के पास ये मैक्सिमम इधर, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, राइट। बहुत अच्छा सर आगे भी ग्राफ देते हैं, अरे डरो मत बाबा, ये नीचे पाम को नीचे देखो, इधर आएगा, यहाँ मैक्सिमम कम हुआ, यहाँ पे 0 है। अब क्या होगा सर, इधर क्या आता नहीं, बहुत इजी, ये पाम में को जिधर पाम ऊपर तो नहीं आने वाला, इधर है हमारे पास करंट नीचे,
तो इधर भी वही होगा, इधर क्या होगा देखो, ये डबल है, इधर कम है, तो यहाँ मैक्सिमम आएगा, तो ये ग्राफ होगा, इधर इधर का ग्राफ ये होगा, हाइपरबोला ज्यादा, यहाँ मैक्सिमम कम कम होते जाएगा। सर इधर कैसे आएगा सर, आप वो बताओ सर, हमें आगे कैसे आएगा। ये देखो करंट इधर नहीं है, इधर है करंट, ऐसा है, इधर चाहिए हमें करंट, तो इधर ग्राफ कैसे मिलेगा, इधर तो मिलेगा ही नहीं। अब इधर क्या होगा देखो, ये ऐसा है तो नीचे आया था, अब इस रीजन में चाहिए ग्राफ, तो देखो इधर तो आएगा नहीं, ये करंट इधर है तो ऊपर मिलेगा, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। ज्यादा कितना इजी था देखो, इजी था, ये भी d/2, ये d/2। याद रखो दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर सेम करंट है और सेम डायरेक्शन में है, तो सेंटर को यहाँ नेट फील्ड 0 मिलता है। सर अगर एक का डायरेक्शन हम क्रॉस कर देंगे, मतलब इन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा बताता हूं। इसको मैं इन्वर्ट करता हूं, यहां मैं इन्वर्ट करता हूं, अब क्या आएगा सर बताओ। बहुत इजी है, क्या होगा देखो, इसको कुछ बदलो मत, इसका ऐसा ही रहने दो सेम, इसको बदलता हूं देखो, आपने मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अब देखो ये भी प्लेट लेके खड़ा है ऐसा, ले लो, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते गए यहाँ, इससे भी क्या होगा, अब ये क्रॉस करता हूं, बस भूल गया मैं, ये क्रॉस, अब इससे ग्राफ निकालना है, आइए तो देखो अब क्या होगा, अब 0 आएगा क्या, अब बदल जाएगा, क्या होगा देखेंगे हम, सब कुछ मिटाता हूं। अब देखो यहाँ पे ये तो बदलेगा नहीं, वैसा ही नेचर आएगा, थोड़ा मेरे पॉइंट को बदले, ये अंदर ले लो प्लेट, ले लो, ऊपर आएगा फील्ड, मतलब यहाँ मैक्सिमम आएगा ऐसा, या भी पता है मैक्सिमम थोड़ा कम, और यहाँ पे दोनों मिलके ऐड होगा, मतलब ये ग्राफ कैसा आएगा सर, ये ग्राफ हो गए कम होगा, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखावा सर, तो यहाँ से पहले दिखाता हूँ मैं, कुछ ना कुछ आएगा, 0 नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर से भी दिखा सकते हैं हम, 0 नहीं है यहाँ, इतना याद रखो, ये ऐसा होगा, और ये नीचे आएगा इधर, ये नीचे आएगा, दोनों से सेम दिखावा, अब उतना ज्योमेट्री नहीं जमा तो मुझे मत करो, नहीं समझा सर, बीज ये देखो बाबा करीबा, ये ऊपर पाम को ही परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये मैक्सिमम कम, यहाँ थोड़ा है, B is inversely proportional to R, B is inversely proportional to R, B equal to mu 0 I by 2 पर, याद रखो, ये कंडक्टर ऐसा है, करंट बाहर है, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा, कुछ तो कम होगा, और इससे भी ऐड होगा, क्यों, क्योंकि ये थंब इधर है, सॉरी ये इधर है, थंब इधर है, अंदर है थंब, तो ऊपर आएगा, ये मैग्नेटिक ऐड होगा। सर इस रीजन का बताओ, बहुत अच्छा समझा, इसका तो अभी बताया, इधर ऊपर तो नहीं आएगा, पालन को परपेंडिकुलर, ये तो वही आएगा बाबा। सर इधर का बताओ, बहुत अच्छा बताओ, इधर का चलो क्या होगा, करंट अंदर, इधर तो नहीं आएगा, अब क्या होगा देखो, इधर करंट है, ऊपर आया तो ये तो हुआ, इधर का बताओ सर, इधर करंट है, अब ऊपर नहीं आएगा, अब नीचे आएगा, तो आपको परपेंडिकुलर वही होगा, ओम बा, यहाँ मैक्सिमम कम होता जाएगा, खत्म। तो कितना इजी था देखो सर, इधर का क्रॉस हुआ उधर का। चलो बच्चों, और एक प्रॉब्लम बहुत इजी, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने आएंगे देखो, डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, एक्ट ऑन द प्रोटॉन मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन प्रोटॉन। तो क्या होगा, डायरेक्शन निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन प्रोटॉन, ऑप्शन दिया है वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट। पहले देखो इस प्रॉब्लम को मैं बहुत आइडिया बताता हूँ सॉल्व करने का, कभी भी भूलना मत। सर डायरेक्शन समझ में नहीं आता, डरो मत, तुम एग्जाम देने को कहीं ना कहीं क्लास में बैठोगे, तुम्हारे नाक के सामने कहीं भी बैठो, नॉर्थ कंसीडर करो, समझो इधर बैठा मैं, नाक के सामने नॉर्थ, पीछे साउथ, लेफ्ट को वेस्ट, इधर राइट, मतलब ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब डरो मत। दूसरा पॉइंट याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ रहता है,
डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, अर्थ का, और वो हॉरिजॉन्टल रहता है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड इधर आ, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, और प्रोटॉन कहाँ जा रहा है, ईस्ट को जा रहा है। तो देखो इसे ऐसा ही सॉल्व करो, बोर्ड पे या नोटबुक में सॉल्व मत करो, आगे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। देखो पेन ले लो, एक्ट ऑन अ प्रोटॉन मूविंग ईस्ट, अब ईस्ट को जा रहा है, इधर ईस्ट है, वेलोसिटी इधर हो गई, इधर ईस्ट है ना, तो वेलोसिटी इधर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये ब्लू पेन मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान दो, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ ऐसा। ये यहाँ दिख रहा है क्या, देखो ये थोड़ा ऊपर करता हूँ, नहीं दिख रहा है ना, ठीक हो, ये ले देखो, तो ये क्या हो रहा है, देखो इधर जा रहा है चार प्रोटॉन ईस्ट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, पाम रूल लगाओ, V इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये इधर जा रहा है, पाम रूल देखो, थंब देखा था V, तो परपेंडिकुलर पाम को ऊपर आए, वर्टिकली अपवर्ड, नहीं समझा सर, ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, नाक के सामने मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये वेलोसिटी ईस्ट के तरफ, पाम को परपेंडिकुलर, पॉजिटिव चार्ज के लिए, प्रोटॉन पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो आंसर आया वर्टिकली अप। भूलेंगे क्या कभी भी नहीं। सर अगर प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता था, यही रूल यूज करो, खाली उसका अपोजिट करो, इलेक्ट्रॉन रहता तो उल्टा आता था, इलेक्ट्रॉन के लिए आता था वर्टिकली डाउन, वो अपोजिट करो, दूसरा रूल याद मत करो, वही सर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बताओ, नहीं तो अपना द्रोणाचार्य लॉ मैंने बताया वाला, V से B की तरफ चलो, ये V राइट हैंड रूल ले लो, ये V और B इधर है, तो देखो थंब कहाँ जाएगा, थंब को पहले मोड़ो, V किधर है, इधर है, V B की तरफ मोड़ो, B की तरफ मोड़ते ही थंब बाहर निकलो, ऊपर आ गया, कितना इजी। सर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पहले याद रखो, आगे नॉर्थ पीछे साउथ वेस्ट, कभी भी किसी भी क्लास में रहने दुनिया में, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, B ये देता है, ये वेलोसिटी, ये फोर्स, तो B ऐसा है, ये इधर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो बच्चों आज बहुत इजी, और लास्ट प्रॉब्लम है हमारा, सब्जेक्ट ध्यान दो, पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज अल्फा से दिखा है, स्पेसिफिक चार्ज मतलब Q by m, अल्फा से दिखा है, is released from origin with velocity दिया along x axis, magnetic field negative z direction को है, याद रखो, if a particle passes through the point, बाद में वो कहाँ से निकल रहा है, 0 y axis पे, then y is equal to, अब सभी जन ध्यान दो, यहाँ पे पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज दिया है, ओरिजिन से दिया है, तो इसमें ऐसा निकलता है, ये x, ये y और z, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, निगेटिव z एक्सिस को, ये निगेटिव z एक्सिस b इक्वल टू माइनस v0 के, ये माइनस साइन निगेटिव दिखा है। तो अब क्या हुआ देखो, पार्टिकल कहाँ से फायर हो रहा है, ओरिजिन से, रिलीज्ड फ्रॉम ओरिजिन से मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज किया है हमने, मतलब उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव ही नहीं होगा, और 0 से वापस आ रहा है, मतलब क्या कर रहा है, यहां से निकल रहा है ये, और ऐसा होके यहां से इधर वापस आ रहा है, क्यों कि यहां देखो x y z ये दोनों भी क्या है, 0 0 है, तो यहीं पे होना चाहिए, ये हमारा y है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, देखो 0 y 0, यहां से निकल रहा है, तो बताओ अब यहां से निकलता है बाहर, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी बताइए, सेमी सर्कल कवर किया इसने, तो सेमी सर्कल कवर किया, तो हमें y का वैल्यू कितना होता है, सेमी सर्कल में ये r 2r होता है, तो y इक्वल टू आएगा 2r, और 2r का फार्मूला पता है, mv/qb, याद है कि नहीं कुछ, तो क्या होगा देखो, y इक्वल टू 2v, ये v ऊपर रखता हूं, ये q by m इंटू v लिखता हूं, q by m को अल्फा लिखता हूं, y इक्वल टू 2v अल्फा v। अब सर
यहाँ पे कौन सा ऑप्शन v0 दिया है, वेलोसिटी v0 है, तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन आएगा सर, 2v0, मैग्नेटिक फील्ड b0 से दिया है, ये b0 से दिया है, ये नेगेटिव वाला आएगा क्या पॉजिटिव वाला आएगा, बताओ सर। तो बताओ आप मुझे क्या आएगा, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वो 0 पे जा रहा है, तो ये पॉजिटिव y एक्सिस पे जा रहा है, तो आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो देखो क्या दिया है आंसर की में, उन्होंने देखो जरा सा क्या बोल दिया है, देखो सही बात है, बराबर आया हमारा 2v0 b0 बाय अल्फा। तो देखो आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिया है और हार्ड भी थे, बहुत जगह पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो आज का लेक्चर मुझे कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। गुड डे।